यस बॉस, कल तक मैं ये सब कर लूंगा, विराज ने कहा। ओके, ये कहकर आर्यन ने कॉल कट कर दिया और वापस रूम में चला गया। उसने देखा कि मृणाल अभी भी जाग रही है। अब आगे तो फ्रेंड्स, आई होप आपको कहानी समझ में आ रही हो और अच्छी भी लग रही हो। तो प्लीज़, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अब कहानी में क्या हुआ, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? आर्यन ने मृणाल से पूछा। वो मुझे नींद नहीं आ रही थी, मृणाल ने आर्यन की तरफ देखते हुए कहा। ये कहकर आर्यन मृणाल के पास बेड पर लेट गया। क्या आज रात आप यहीं पर सोएंगे? मृणाल ने बेड पर बैठते हुए पूछा। आर्यन ने मृणाल की कमर से पकड़ उसे अपने पास खींचा और वापस उसे बेड पर अपने करीब लेटा लिया। मैं यहीं पर तुम्हारे साथ ही सोऊंगा। अब तुम चुपचाप सो जाओ, वरना हम और कुछ भी कर सकते हैं। ये कहकर आर्यन ने अपनी एक आंख को विंक किया, जिसे देखकर मृणाल ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। आर्यन भी मृणाल को हक करके लेट गया और प्यार से उसके फोrehead पे किस करके उसके बालों को सहलाने लगा। मृणाल को अपनी बाहों में लिए कब आर्यन को नींद आ गई, उसे खुद ही पता नहीं चला। आज दोनों सुकून से एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे, जो कुछ सालों से उनकी जिंदगी में कहीं गुमसा था। अगली सुबह पंछियों की चहचहाहट और खिड़की से आती तेज धूप के कारण आर्यन की नींद खुलती है। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने मृणाल का खूबसूरत और मासूम सा चेहरा। आखिरकार आज वो दिन आ ही गया जिसकी तमन्ना मैं इतने दिनों से कर रहा था। आज हमारी शादी होगी, उसके बाद हम दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे, कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। ये कहकर आर्य ने हल्के से मृणाल के होंठों पर किस किया। जब उसने घड़ी में टाइम देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। घड़ी में अभी सुबह के 10 बज रहे थे। आर्यन आज पहली बार इतनी देर तक सोया, वरना उसकी नींद सुबह 5 बजे अपने आप ही खुल जाती थी। उसने फिर मृणाल की तरफ देखा, जो अभी भी चैन से बेड पे सो रही थी। आर्यन ने पहले अच्छे से मृणाल को ब्लैंकेट से कवर किया और फिर वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर के बाद मृणाल की भी नींद खुल गई और वो बेड पर बैठकर कल रात के बारे में सोचकर मुस्कुराने लगी। फिर जब उसने अपने आसपास देखा तो वहां पर आर्यन नहीं था। वो यही सोच रही थी कि आर्यन कहाँ गया होगा। तभी उसे वॉशरूम से आर्यन से बाहर आता नजर आया। आर्यन ने इस वक्त अपनी कमर पर सिर्फ एक टॉवल लपेट रखा था। आर्यन के 6 एब्स को देखकर मृणाल को तो बस एक टक उसे ही देखने लगी। जब आर्यन ने मृणाल को उसे खुद को घूरते हुए पाया तो उसके चेहरे पर एक बहुत ही सेटिस्फेक्शन वाली मुस्कुराहट आ गई। वो मृणाल के करीब जाने लगा, पर मृणाल तो अभी भी बस आर्यन को ही देखे जा रही थी। मुझे पता है मैं बहुत हैंडसम और हॉट हूँ, पर अगर तुम मुझे मेरे साथ कुछ करना चाहती हो तो मैं तुमको मना नहीं करूँगा। आर्यन ने मृणाल के कानों के पास जाकर बहुत ही सेडक्टिव वे में हल्के से किस करते हुए कहा। मृणाल आर्यन की आवाज़ सुनकर अपने होश में वापस आई तो उसे पता ही नहीं चला कब आर्यन उसके इतने करीब आ गया। आर्यन को अचानक से अपने इतने करीब देखकर मृणाल हड़बड़ा गई। वो मैं मृणाल ने थोड़ा हकलाते हुए कहा। ये वो मैं क्या लगा रखा है? हाँ, साफ साफ बोलो ना कि जो मुझे समझ में आए। आर्यन ने मृणाल से कहा। कुछ नहीं, मुझे घर जाने में देरी हो रही है। ये कहकर मृणाल ने आर्यन को थोड़ा धक्का दिया और वो जल्दी से भागकर वॉशरूम में घुस गई। मृणाल को ऐसा जाते देखकर आर्यन ने हल्के से मुस्कुरा दिया। मृणाल ने जल्दी से वॉशरूम के अंदर जाकर दरवाजे को बंद किया और लंबी लंबी सांसें भरने लगी। हे महादेव, आज तो सच में मैं बच गई। वैसे कुछ भी कहो, इनकी पार्टी है बहुत ही कमाल की, एकदम लल्ला टॉप। हाय, मृणाल ये कहकर शर्माने लगी। थोड़ी देर के बाद जब मृणाल वॉशरूम से बाहर आई तो उसके बाद उन दोनों ने होटल से बाहर निकल लिया। कार में बैठने के बाद आर्यन ने मृणाल से सीट बेल्ट लगाने के लिए कहा। कार में एकदम शांति थी, दोनों एक दूसरे से कुछ बात नहीं कर रहे थे, जिसे देखकर आर्यन ने म्यूजिक ऑन कर दिया। तो फ्रेंड्स,
आगे की कहानी अगले पार्ट में सुनते हैं और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी और क्या सच में आर्यन और मृणाल की शादी हो पाएगी या कोई आएगी रुकावट। जानेंगे कहानी के अगले एपिसोड में बहुत जल्द।